सुस्वागतम मित्रों। सरकारी मनोरंजन के सरकारी ऐतिहासिक समान ज्ञान में हम आपका स्वागत करते हैं। तो पिछले वर्ग में हम लोगों ने जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में जानकारियां प्राप्त की थी। हमने बताया था कि इनके 24 तीर्थंकर थे, जिसमें पहले ऋषभदेव और अंतिम महावीर स्वामी तथा उनसे पहले 23वें पार्श्वनाथ थे। मित्रों, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड और देववाद के कटु आलोचक थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बताया था तथा नारियों को भी अपने संप्रदाय में स्थान दिया था। वे तप और संयम पर विशेष बल देते थे। उनके द्वारा प्रतिपादित 4 सिद्धांत हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। महावीर स्वामी के महत्वपूर्ण उपनाम इस प्रकार से हैं: पहला निर्ग्रंथ, दूसरा ज्ञात्री पुत्र, तीसरा नैपुत्र, चौथा काशव, 5 वैशालीय, छठा विदेह दीन, 7वां निगंठनाथ पुत्र। यह बौद्धों के अनुसार यह नाम है, निगंठनाथ पुत्र, और 8वां जीन। जैन धर्म में संसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, यह पहले ही हम जान चुके हैं, स्वयंवर और दिगंबर। और 300 ईस्वी पूर्व में मगध में लगातार 12 वर्षों तक अकाल पड़ने पर स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु स्वयंवर कहलाए। जबकि अकाल के समय जैन आचार्य भद्रवाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जो है वहां चले जाने वाले जैन दिगंबर कहलाए। दिगंबर लोग नग्न रूप से रहते हैं, वे दिशा को अपना वस्त्र मानती हैं। इसी तरह वे अपने को शुद्ध बताते हैं और नग्न रहते थे। जैन मत के सप्तभंगी सिद्धांत शायदवाद या अनेकांतवाद में ज्ञान के 7 स्वरूप बताए गए हैं तथा निर्वाण को जीव का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। कुछ जैन तीर्थंकर और उसके प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से हैं, जैसे ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड, आदिनाथ का हाथी, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में जैन धर्म के उपदेशों को संकलित करने के लिए एक महासभा का आयोजन किया गया था, जिसे प्रथम जैन महासभा कहा जाता है। इसमें जैन धर्म के प्रथम 12 अंगों का संपादन हुआ था। इस महासभा का दक्षिण के जैनों ने, मतलब कि भद्रबाहु आदि ने बहिष्कार किया था। जैनों ने अपने धर्मोपदेश के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत को अपनाया था। जैन धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में संकलित किए गए हैं। जैन मुनि हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण तैयार किया था। बाद में जैनों ने संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी प्रचुर मात्रा में लेखन कार्य किया। जैन धर्म के अनुयायियों ने कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया था। इन्होंने अनेक गुफाओं का निर्माण करवाया था। इनमें से कुछ इलोरा की इंद्रसभा, उदयगिरी की बाघ गुफा मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। जैन मतावलंबी भी बौद्धों की भांति आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन कालांतर में प्रथम सदी ईस्वी के बाद महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति की पूजा किए जाने लगी। 11वीं-12वीं सदी में जैन कला काफी विकसित हुई। आधुनिक काल में श्रवणबेलगोला में गोमेतेश्वर की 75 फीट ऊंची मूर्ति की रचना ग्रेनाइट पत्थर को काट कर की गई हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें जैन धर्म से संबंधित थी। इसी के साथ इस वर्ग को अंतिम किया जाता है।